प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण और मेरे भाई और बहनों, मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, एक सोने जड़ा दिन, एक रूप भरी रात, कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे, एक कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया याद करके ठीक है। मैं 9th की छात्र हूँ। मेरा नाम जिया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं 10th डी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के बारे में उपलक्ष्य में मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। रणवीर चौकड़ी भर भयंकर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से उड़ गया हवा का पाला था, गिरता न चेतक कभी, तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा थी मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। भाला गिरा गिर गया निसंग, हाय डबो से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। धन्यवाद। उपस्थित गुरुजन और मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को हिंदी क्लास के बारे में कविता सुनाना चाहती हूँ। कुदरत हमको रोज सिखाती, जब हित में कुछ करना सीखे, अपने लिए तो सभी जीते औरों के हित मरना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता है, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही अंधकार हम हरना सीखे, बिन अभिमान पेड़ देते हैं फल फूल और ठंडी छाया, ये ददीची बनकर हर युग में कर देते ना छाव काया। धन्यवाद। बहुत सुंदर इस बालिका के द्वारा कुदरत और पर्यावरण के विषय में बात रखा गया। तो अब हम पर्यावरण के तरफ भी चलते हैं। सूरज की बात, जलवायु की बात और आज की तारीख की बात 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में जाना जाता है। 1985 में ब्रिटिश के 3 वैज्ञानिकों ने हार्मन, ब्रायन और जॉनसन अपने शोध कार्य के दौरान अंटार्कटिका में जो हमारी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर सीधे आने से रोकती है, हानिकारक, उस विषय में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में जहां 197 देश एकत्रित हुए और अनेक हानिकारक गैसें जो विश्व ओजोन के लिए खतरा है, उसके विषय में एक संधि बनाई। इस विषय में मैं विचार रखने के लिए अपने विद्यालय के प्रवक्ता बहन डॉक्टर प्रीति बिलानिया जी को आमंत्रित करेंगे कि वो, चूंकि विषय ऐसा है जहां अनेक रासायनिक गैसें, जिसमें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एलन और अन्य बहुत सारे गैसें हैं जिनको होती क्या है। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, ठीक है। ऑक्सीजन के जब 3 एटम्स मिलते हैं तो उसे ओजोन बोलते हैं। अब ये बनती कैसे है, जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन O2 है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सांस लेते हो तो क्या है, उसमें ऑक्सीजन है। जब भी ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के साथ मिल जाएगी तो वो O3 बनाएगी। तो O3 कोई बहुत हार्मफुल चीज नहीं है। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये मिलती कहाँ पर है, जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एक होती है ट्रोपोस्फेयर, एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो
किलोमीटर है, अगर हम पृथ्वी से के ऊपर चले जाएं तो वहां पे हमें ओजोन जो है वो मिलती है। और इसका बेसिक काम क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी रेज होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज। इसका काम होता है जो सूर्य होता है, जो सन होता है हमारा, उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है, ठीक है, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। अगर क्या हो, अगर ओजोन खत्म हो जाए, अगर ओजोन खत्म हो जाएगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा के सीधा क्या आएगी, पृथ्वी पे आने लग जाएगी। और इससे क्या होगा, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें हो गई तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पे कितनी तबाही आ सकती है। ठीक, अब ये ओजोन खत्म कैसे होने लगती है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जैसा सर ने बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। कार्बन हम सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। जब भी इसे क्लोरीन या फ्लोरीन या हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उनसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मिलते कहाँ हैं, जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, एसी, व्हीकल्स, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। तो जब आविष्कार किया गया साइंटिस्ट ने, तो उनको ये नहीं पता था ये कितना डेंजरस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इसकी बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं ओजोन लेयर पे। इसके बाद क्या हुआ, 1972 में क्लब ऑफ रोम की मीटिंग होती है, इसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। वहां पे सबसे पहली बार बात की जाती है पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर। उसके 10-15 साल बाद 1989 में एक प्रोटोकॉल आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहां पे बात की जाती है ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं ODS। और वहां पे बात आती है कि नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अब खत्म करना, रोकना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, वरना ये पृथ्वी पे बहुत ज्यादा घातक हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसी के लिए अगर हम अब बात करें तो 2025 में चल रहे हैं, मोदी जी ने एक नारा दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। अगर हमें विकसित होना है तो 2047 तक हमें क्या करना है, उनका पालन करना है। तो उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जब बात की गई है तो उन्होंने यही बात बोली है कि जितने भी जो हमारे पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी इन्वायरमेंट की सही चीजें नहीं है, हमें वो यूज नहीं करनी है। इसलिए मिशन लाइफ का मोटो दिया गया है, हमें ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है जो इन्वायरमेंट की अच्छी हो। अब आप लोग अपने लेवल पे क्या काम कर सकते हैं, जैसे अगर आप फ्रिज लें या एसी लें तो एक एजेंसी होती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो वो स्टार रेटिंग देती है। तो आप स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स ही लें। प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, जब आ रहे हैं तो प्लास्टिक बैग में ना लेकर आए, प्लास्टिक बॉक्स ना यूज करें, प्लास्टिक का मिनिमम यूज करें, रेफ्रिजरेटर ज्यादा इस्तेमाल ना करें, फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, एसी जब जरूरत ना हो ना चलाएं, कहीं जाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। तो अपने लेवल पे भी एनवायरनमेंट को बहुत सारी चीजें अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। एटीआई में ये कहना चाहूंगी, ये जो पृथ्वी है ये हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं दी है, ये हमने गौरव की है हमारी आने वाली पीढ़ी से, अपनी नेक्स्ट जनरेशन से। तो इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज भी है, हमारा कर्तव्य भी है। थैंक यू। विद्वान शिक्षक साथियों, विदुषी शिक्षिका बहनों, शिक्षणेतर भाइयों, प्यारे छात्रों छात्राओं, आज 16 सितंबर संपूर्ण विश्व में विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। जैसा कि अभी बहन जी ने बताया कि ओजोन परत क्या है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस का एक घेरा बना हुआ है। ये घेरा सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, लेकिन वैज्ञानिक शोधों में ये पाया गया कि इसमें एक तो इसकी मोटाई कम हो रही है और